प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का सॉफ्टवेयर करप्ट है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रोसेसर तभी तेज चलता है जब देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ करना हो या फिर सेना के जवानों का मनोबल तोड़ना हो। आपको लगता होगा कि कांग्रेस का प्रोसेसर धीमा है, लेकिन उनका तो सॉफ्टवेयर ही करप्ट है। इनका प्रोसेसर तभी तेज चलता है जब देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ करना हो, देश के वीर जवानों का मनोबल तोड़ना हो, के वीर जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को एक विशेष अधिकार मिलता है। ये इतने किस दिशा में जा रहे हैं, उन्होंने डकोसला पत्र में लिखा है कि वो आएंगे तो हमारे जवानों को जो विशेष अधिकार इस कानून से मिलता है उसको हटाएंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने साझा रैली की। इस रैली में दोनों नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए निशाना साधा और जनता से मोदी सरकार को हटाने की अपील की। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस की न्याय योजना पर सवाल खड़े करते हुए बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया। हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। कोलकाता में रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली विश्व हिंदू परिषद की बाइक रैली पर पुलिस ने आखिरी समय पर रोक लगा दी। पुलिस ने इसके पीछे पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुई हिंसा का हवाला दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर पैदल मार्च निकालने के लिए जुट गए। इस दौरान हाथ में पोस्टर और झंडे लेकर जुलूस निकाल रहे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं वीएचपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के इस फैसले पर दुख जताया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पदयात्रा निकली है और ये जो लोग हैं इनका ये कहना है कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से अंतिम समय में इन्हें बाइक रैली की जो परमिशन थी वो नहीं दी गई। साथ ही वीएचपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर रामनवमी के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हम लोग सबका परमिशन है, इसके बावजूद ये जो पुलिस का लोग आकर हमको बोले, हम लोग को बोले हैं कि आप रामचंद्र श्री भगवान का तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल है। वीएचपी के इस जुलूस में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी दिखाई दिए। आप राम को भी मानते हैं, रामनवमी में शामिल हैं? हम रहते हैं तो अभी आए, शामिल नहीं तो आए किसे? इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने रामनवमी पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा पर भी सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के लखारपारा गांव के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार गुहार लगाए जाने के बाद भी प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली, जिसकी वजह से वहां रहने वाले सभी लोग गांव के बाहर बहने वाली एक नदी का पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इलाके के लोगों का दावा है कि जिस नदी का पानी वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां जानवरों की वजह से पानी काफी गंदा है, लेकिन कोई दूसरी व्यवस्था न होने की वजह से लोग इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि नेताओं ने उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई अधिकारी कर्मचारी खुद नहीं देखा था कि कैसे वहाँ तकलीफ हो रहे हैं पब्लिक लोग पानी पियासने के लिए। चुनाव के मौसम में गाँव वालों की शिकायत के बाद इलाके के एसडीएम ने लोगों की समस्या को जल्द से जल्द पूरा करने का दावा किया। जो भी स्थिति होती है मैं बिल्कुल 2 दिन के भीतर वहाँ पे आवश्यक व्यवस्था करा। मुंबई के तारदेव इलाके में नो एंट्री जोन में जा रही एक कार को रोकने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ कार में बैठे लोगों ने बदसलूकी की। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने कार को बीच सड़क पर ही रोक दिया था, जिसके बाद गुस्साए कार सवार गाड़ी से बाहर निकले और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के साथ गाली गलौज करने लगे। काली शर्ट पहने एक आदमी ने तो ट्रैफिक पुलिस वाले को सरेआम धक्का दे दिया। वहीं दूसरा आदमी लगातार सिपाही को गाली देते हुए धमकाता दिखाई दिया।
इस दौरान वहां खड़े कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों कार सवार लगातार पुलिस वाले से बदसलूकी करते रहे। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ झगड़ने वाले दोनों कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ बदसलूकी की घटना 12 अप्रैल को हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। राम राज्य की स्थापना और भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चली रथ यात्रा का अयोध्या पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ। पिछले साल 13 फरवरी को इस यात्रा की शुरुआत कार सेवकपुरम से हुई थी। यही वजह रही कि एक बार फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। भगवान राम की जो चरण पादुका है वो आप देख सकते हैं, जो ज्योति है वो जल रही है, जिसका यहाँ पर पूजन होगा, राम राज्याभिषेक होगा और इसके बाद संत सम्मेलन होगा जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी भाग लेगी। इस दौरान वीएचपी ने बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के उस बयान पर वार किया जिसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद पर धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया था। क्या में धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में होंगे? आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनी जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पायलट, फ्लाई अटेंडेंट और ग्राउंड स्टाफ ने एक मार्च निकाला, जिसमें हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर कर्मचारियों के बकाया वेतन और जेट एयरवेज को बचाने की गुहार लगाई। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। वहीं जेट एयरवेज के कर्मचारी से पहले मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो के प्रचार के दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। जिसकी जानकारी मिलने की कुछ देर बाद वहां पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मारपीट में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मेरा झंडा निकाल कर मेरी को मारा। किसने मारा? जिसके कुछ देर बाद अस्पताल पहुंचे भारी तादाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। কয়লা মাফিয়া আসানসোল 1 নম্বর কয়লা মাফিয়া ও বাবুল সুপ্রিয় আর বিকেলে প্রমাণ হলো যে ও আরেকটা কাপুরুষ। हंगामा कर रहे लोगों ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में 71वें राजौरी दिवस को सेना ने, जवानों ने और प्रशासन की टीम ने बेहद धूमधाम तरीके से मनाया। पाकिस्तान से आए कबायलियों से आजादी के दिन को राजौरी दिवस के रूप में हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे इस बार सेना और प्रशासन की अगुवाई में बेहद खास बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान सेना के जाबाजों ने बाइक पर बैठकर हैरत अंगेज कारनामे किए। सेना के जवानों के इन कारनामों को देखकर जनता दंग रह गई। दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की मुद्रा बनाते हुए शिवा कृष्ण गुजरे। सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी बाइकों को आग के गोले के बीच से भी निकाला। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कारनामे पर समारोह में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। बाइक पर सवार सेना के जवानों की इस टीम को श्वेत अश्व नाम दिया गया, जिन्होंने बाइक पर एक से बढ़कर एक कारनामे किए। राजौरी दिवस के इस बेहद ही खास मौके को सफल बनाने के लिए सेना के जवानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साहस की हर सीमा को पार कर दिखाया। इस दौरान जवानों ने जिमी पोजीशन, सीजर्स क्रॉसिंग, रिवर्स 1 लेग राइडिंग और एयर क्रॉप जैसी मुद्राएं पेश कर वहां मौजूद सेना के अधिकारियों और जनता का दिल जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता एयरपोर्ट पर सरकारी अधिकारी से बदसलूकी के एक मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा। बदसलूकी के ये आरोप सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक की पत्नी पर लगा है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। Well, you see, the law is the same for all. I think the law should decide and the law should take its own course. बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने भी मामले में जांच की मांग की है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को नोटिस किया है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जी को इसका जवाब देना होगा। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने भी ममता सरकार को कोर्ट के सवाल का जवाब देने की नसीहत दी। जो कार्रवाई हुई थी जिसकी वजह से नोटिस दिया गया है उसका हम समर्थन नहीं करते। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास संदिग्ध हालत में 3 मोटरार मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और इसकी खबर सेना के अधिकारियों को दी गई।
जिन्होंने मोर्टार के आसपास के पूरे इलाके को खाली कराकर एक सुरक्षा घेरा बनाया और जांच की। इस जांच में तीनों मोर्टार सेना से जुड़े बताए गए। इसके बाद तीनों मोर्टार को जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया गया। गड्ढा खोद के अंदर रखा गया है, वहाँ पे चारों तरफ कॉर्डन ऑफ एरिया कराया गया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने मोर्टार से खतरे की आशंका को नकार दिया। इस तरह का कोई चीज नहीं है, वो लॉन्चर शेल टाइप है। हालांकि अब तक के जांच में ये पता नहीं लग पाया कि संदिग्ध हालत में सेना से जुड़े इन मोर्टार को वहाँ कौन छोड़ गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर कांग्रेस के उठाए सवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया और राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठा दिया। अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर पूछा कि राहुल गांधी ने मास्टर डिग्री के बिना एमफिल डिग्री कैसे पूरी की, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठा दिए। अरुण जेटली को तो अपने लीडर हैं जो उनके प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में बोलना चाहिए कि आप ऐसे फेकू बयान क्यों देते हो। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने कांग्रेस पर डिग्री के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री पर भी और श्रीमती स्मृति ईरानी पर भी इस तरह के आरोप लगा के सुर्खियां बटोरते रहे हैं। दिल्ली के मायापुरी इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरे जवानों के साथ पहुंचे अधिकारियों ने कबाड़ बाजार को सील कर दिया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर ये कार्रवाई की गई। लेकिन अधिकारियों के कबाड़ बाजार पहुंचते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षा बल का घेराव कर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षा बल को कार्रवाई करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंचे सुरक्षा बल को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और एक के बाद एक कई दुकानों को सील कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी एक मकान के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ता भी दिखाई दिया। सीलिंग की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह भी वहां पहुंचे और अधिकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद मौजूद वहां लोगों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए, जबकि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उन पर पथराव भी किया। हालत बेकाबू होने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने एक सुरक्षा कर्मी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मी को भीड़ की पिटाई से बचाकर वापस भेज दिया। इस पथराव में वहां कई कारों के कांच टूट गए, जबकि कुछ गाड़ियां सड़क पर टूटी फूटी हालत में गिरी दिखाई दी। दिल्ली के मायापुरी के कबाड़ मार्केट का ये वही नजारा है जहां पर सीलिंग के दौरान जो लोग थे उन्होंने जमकर उत्पात किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गुस्साए दुकानदारों ने एमसीडी अधिकारियों पर बिना नोटिस दिए सीलिंग का आरोप लगाया। कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने, हमें कुछ नहीं दिया, सीधा आगे हमारे पे दबा बोल दिया। इस पथराव में 4 जवान घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों को चोटें भी आईं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हो गई। बताया गया कि बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के समर्थक बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी के उम्मीदवारों का विरोध कर रहे थे। दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच वहां रखी कुर्सियों से कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला भी किया। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को शामिल होना था, लेकिन उनके आने से पहले ही वहां हंगामा हो गया। इसके बाद भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर किसी तरीके से मामले को शांत करवाया। लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाले सांसद को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। हरियाणा के रोहतक में कार्यक्रम के दौरान राज्य के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के सामने 2 वकीलों ने जमकर हंगामा किया। मनीष ग्रोवर वकीलों के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान मनीष ग्रोवर जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, वहां मौजूद एक वकील ने हंगामा कर दिया। वकील ने आगे आकर मंत्री से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वहां मौजूद दूसरे वकीलों ने उसे खींचकर कुर्सी पर बैठा दिया। इस दौरान मंत्री को भी गुस्सा आ गया
और उन्होंने वकील को शांति से बैठने की नसीहत दी। लेकिन कुछ देर बाद वकील फिर अपनी कुर्सी से उठा और मंत्री से बहस करने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे वकीलों ने उसे धक्का देते हुए हॉल से बाहर निकाल दिया। इस बीच मंत्री मनीष ग्रोवर ने भारत माता की जय के नारे लगाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। इसी दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने हंगामा करने वालों को ऐसे ही हॉल से बाहर निकाल देने की धमकी दी। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा या गलत भाषा इस्तेमाल करेगा उसको उठाए बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में मनीष ग्रोवर ने कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद पर सफाई दी और इसे छोटी घटना करार दिया। विवाद किया यहाँ पे प्रोग्राम नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई मुस्लिमों पर दिए बयान पर विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने आईटी सेल पर भड़क गईं। बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। जहां चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने बयान पर विवाद होने का सारा ठीकरा आईटी सेल पर फोड़ दिया। आईटी सेल ने कोई रिएक्शन नहीं, ना मेरा भाषण लिया, ना उन्होंने एक टका रिएक्ट किया। अब मुझे ऐसे आईटी सेल की पता नहीं जरूरत है भी कि नहीं है। मेनका गांधी ने बयान पर विवाद को अपने ऊपर पहला हमला बताते हुए आईटी सेल को सुधरने की नसीहत भी दी। ये तो पहला तीर है, बहुत तीर आएंगे, तो अगर आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं आईटी सेल का। सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के मुस्लिम पर दिए गए बयान पर देवबंद उलेमा ने नाराजगी जताई है। देवबंदी उलेमाओं ने मेनका गांधी के बयान को धमकी करार देते हुए उनसे माफी की मांग की है। देवबंदी उलेमा का कहना है कि एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान एक हमारा जमहूरी मुल्क है, इसमें सबको अपना अधिकार है, कोई कहाँ वोट दे रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको मेनका गांधी को इस तरह नहीं कहना चाहिए। इसको अपनी बात उनको दोहराकर, अपनी बात लौटाकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मेनका गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक मंत्री मुसलमानों को धमकाती है। ओवैसी ने मेनका के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसकी तुलना सिर पर बंदूक रखकर वोट मांगने से की। मुसलमानों के बीच में खड़े होकर बीजेपी की मंत्री, मोदी की वजीर कहती है मुसलमानों को डराते हैं, धमकाती है और कहती है कि अगर तुम मुसलमान मुझे वोट नहीं दोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। बताइए आप, कोई इस तरह से वोट मांगता है? क्या आप मेरे सर पर बंदूक लगाकर कह रहे वोट दो वरना गोली मार दी जाएगी तुमको? बताइए आप, किस तरह से संविधान, इस तरह से देश चलेगा? दिल्ली के पास गुरुग्राम में टोल बूथ पर बैरियर तोड़कर भाग रही एक गाड़ी टोल कर्मी को कई किलोमीटर दूर तक घसीट कर ले गई। ये टोल कर्मी बैरियर तोड़कर भाग रही गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने रुकने की बजाय टोल कर्मी को टक्कर मार दी। टोल बूथ पर लगे कैमरे की तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी टोल बूथ पर आकर खड़ी हो गई। इस बीच उसके बगल वाले बूथ पर खड़ी एक बस ने टोल का पैसा चुकाया और आगे बढ़ गई, लेकिन इस गाड़ी वाले ने टोल चुकाने की बजाय बैरियर को तोड़ दिया। इस बीच दूसरी तरफ खड़ा एक टोल कर्मी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा और उसके आगे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और टोल कर्मी को टक्कर मार दी। टोल कर्मी ने गाड़ी की टक्कर से बचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के सामने से नहीं हटा, जिसके बाद गाड़ी चला रहा ड्राइवर टोल कर्मी को लेकर आगे बढ़ गया और टोल कर्मी गाड़ी की बोनट पर लटका रहा। महाराष्ट्र के बालाघाट इलाके में हैरान करने वाले एक हादसे में बुरी तरह घायल हुए मजदूर की डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद जान बचा ली। ये मजदूर कुएं की खुदाई के काम में लगा हुआ था, लेकिन अचानक वो कुएं में जा गिरा, जहां लगी लोहे की सरिया उसके सिर में घुसकर आर पार हो गई, जिसके बाद उसके साथी मजदूर उसे बालाघाट से नागपुर लेकर गए। इस दौरान घायल मजदूर होश में ही रहा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम घायल मजदूर के इलाज में जुट गई और कई घंटों की सर्जरी के बाद मजदूर के सिर में फंसे सरिये को बाहर निकाल लिया गया। डॉक्टरों ने दावा किया कि हादसे का शिकार हुआ मजदूर अब पूरी तरह से सुरक्षित है।